हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम चल रहा है मेंस 2023 का। तो उसका पेपर वन का जीएस पेपर वन के क्वेश्चन के एनालिसिस के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ये जीएस पेपर वन है और इसमें ये देखेंगे कि आखिरकार हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन हैं, जियोग्राफी से कितने क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा है, तो इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे फाइनली हम बातचीत करेंगे जीएस पेपर वन का और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आया है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखो तो एंशिएंट इंडिया से है, एंशिएंट हिस्ट्री से है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट करना है। जो भौगोलिक कारक रहे हैं उसकी भूमिका क्या रही है उसके बारे में बातचीत किया जा रहा है, जिसको 150 शब्दों में आंसर देना है। पहले एक बार हम पूरा का पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसका एनालिसिस करना शुरू करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बीच में अ, अंतर को पूछा हुआ है। लेकिन अंतर में भी किसके अंतर को पूछा है तो उसके बारे में देख लो कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर था। तो यहाँ पे कहने का बेसिकली सेंस ये है कि गांधी जी किस तरीके से शिक्षा के बारे में सोचते थे और रविंद्रनाथ टैगोर जी शिक्षा के बारे में क्या सोचते थे। फिर गांधी जी राष्ट्रवाद के बारे में क्या सोचते थे और रविंद्रनाथ टैगोर जी राष्ट्रवाद के बारे में क्या सोचते थे। इनके सोच यानी कि इनका जो थिंकिंग है उसके अंतर के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनाया गया है। अगेन 150 शब्दों में पूछा गया है और 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। 10 मार्क्स का है, ये भी 10 मार्क्स का है। उसके बाद आगे देखें तो 3 नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन होने वाले सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को उजागर कीजिए। गाइज ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है। एक्चुअली में ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है और जो हिस्ट्री बैकग्राउंड के लर्नर्स होंगे उन्होंने इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से डील किया होगा। आगे बढ़ते हैं और ये देखो ये क्वेश्चन आपका जियोग्राफी से आ गया। 3 क्वेश्चन 1, 2, 3 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से है ऊपर और ये वाला क्वेश्चन आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आ गया है, या यूँ कहा जाए तो इंडिपेंडेंस भारत से ये क्वेश्चन आ गया है और सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट क्या रहा है इसके बारे में है और ख़ास करके इसमें रेलवे के ऊपर फोकस किया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणामों की विवेचना कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि आज विश्व ताजे जल के संसाधन की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है। देखो ये वाले क्वेश्चन को करने के लिए कहीं ना कहीं देखो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को करने के लिए आपके पास एक तो आपका जो फैक्चुअल डाटा है और एक जो आपका स्टैटिक्स पोर्शन है उससे आपको इसको करना होगा और साथ में इस दोनों क्वेश्चन को करने के लिए करेंट एस्पेक्ट्स को भी जोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको यूएनएफएफसी की रिपोर्ट को भी यहाँ पे कोट करना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, फिर यूएनडीपी के भी चीज़ों को यहाँ पे कोट करना पड़ेगा क्योंकि जलवायु परिवर्तन से पूछा जा रहा है और ताजे जल की संसाधनों की उपलब्धता के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये दो क्वेश्चन आप देखो तो जियोग्राफी प्लस करंट अफेयर दोनों को इसमें लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो तो फियार्ड कैसे बनते हैं और ये दुनिया के कुछ सबसे सुगम क्षेत्रों में क्यों निर्माण होती हैं, ठीक है ना, इस पे क्वेश्चन है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में पुरैया यानी कि पूर्वी क्यों कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि दिशा परक मौसमी पवन प्रणाली ने क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया है, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो साउदर्न वेस्टर्न मानसून जिसको पुरवैया कहते हैं या स्टर्लिस कहते हैं और भोजपुर रीजन के बारे में यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन करके पूछा गया है और कल्चरल इन्फ्लुएंस या कल्चरल एथिक्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे कहा गया है क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह का एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य होता जा रहा है। तो यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सोसाइटी से भी एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन देख लिए, तो 8 क्वेश्चन देख लिए और बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ और ये सारे क्वेश्चन 150 शब्दों में लिखने हैं और 10-10 नंबर के हैं।
फिर आपके समाज से ही क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है ना? इंडियन सोसाइटी से बनाया गया है और इसमें कहा गया है कि भारतीय समाज में नवयुवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है? देखो फिलहाल में अभी 2-3 दिन पहले अगर कहूँ तो आज से 5-6 दिन पहले का अगर आप द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ो तो यहाँ पे नवयुवतियों में आत्महत्या की दर क्यों बढ़ रही है, क्या कारण है, उसको एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके उसमें दिया गया था। अगर आज से 3-4 दिन पहले का अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस अगर देखा होगा हमारा या आपने भी पढ़ा होगा, तो आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसमें थोड़े से स्टैटिक्स और पूरे के पूरे नए करंट एस्पेक्ट्स को जोड़ते हुए आप इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से डील कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि बच्चों को दुलारने की जगह अब मोबाइल फ़ोन ने ले ली है। देखो ये बहुत बड़ी बात है कि घर में अगर एक छोटा-सा बच्चा है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा है, तो उसे अब क्या कहते हैं ना कि पेरेंट्स उसे टाइम नहीं देते हैं। पेरेंट्स अपना टाइम नहीं ना दे करके उसे एक ईज़ी फॉर्मेट में ले लिए हैं कि बच्चा रो रहा है तो चलो उसे मोबाइल फ़ोन दे दो। तो इससे एक क्वेश्चन बनाया गया है कि बच्चों के समाजीकरण पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर आपको एक चर्चा करनी है 150 शब्दों में। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और क्या आप सोचते हैं कि उनमें कुछ विशेषताएं भारतीय समाज में भी अभी भी प्रचलित हैं। तो यहाँ पे आपका वैदिक समाज और धर्म और उसके बाद आपकी इंडियन सोसाइटी से कनेक्ट करके इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 12वां नंबर क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे आपका मेडाइवल इंडिया से क्वेश्चन आ गया है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सल्तनत काल के दौरान किए गए बड़े तकनीकी बदलाव क्या हैं, ठीक है ना? और उन तकनीकी बदलावों ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया है, तो इस पे क्वेश्चन ये बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ूँ तो यहाँ पे देखो औपनिवेशिक शासन व्यवस्था से पूछा गया है। ये आपका इंडियन आपका हिस्ट्री से आ गया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आ गया क्वेश्चन कि भारत में औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया। और गाइज मैं एक टीचर की बात करूँ तो आप सभी जानते हैं, उनका ये क्लास में डिस्कस किया गया था ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन उन्होंने लिखवाया भी है और ये एज इट इज क्वेश्चन वहाँ से उठा मतलब कि वो क्वेश्चन एज इट इज आ गया है। देखो फॉर्मेट सेम था और सर आप जानते हैं कौन है हिस्ट्री के, यूँ कहा जाए तो भीष्म पितामह कहा जाता है उनको। तो उनके क्लास से ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि मैंने उनका क्लास देख रखा है। तो यहाँ पे देखो तो उनके क्लास में ये डायरेक्ट उन्होंने ये क्वेश्चन लिखवाया भी था कि आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया जाता है, औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया और औपनिवेशिक उत्पीड़न के प्रति आदिवासी प्रतिक्रिया क्या थी। तो ये वाला क्वेश्चन आपका बन गया। उसके बाद आपका 14 नंबर क्वेश्चन देखो तो भारत की लंबी तटीय संसाधन क्षमताओं पर टिप्पणी कीजिए और इन क्षेत्र में प्राकृतिक खतरों की तैयारी की स्थिति पर भी प्रकाश डालिए। उसके बाद आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों की विविधता के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए और साथ में उसकी विवेचना भी कीजिए, ठीक है? और भारत के वर्षा वन क्षेत्रों में वन्य जीव अभ्यारण्य के महत्व की आकलन कीजिए। इसमें 3-4 पॉइंट्स को जोड़ा गया है। पहली बात तो ये है कि इसमें ज्योग्राफी का आपको टच देना पड़ेगा, फिर आपको एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी का भी टच देना पड़ेगा और उसके बाद कुछ करंट एस्पेक्ट्स को आप टच करोगे तब जाकर के ये क्वेश्चन होगा और यही वजह है कि ये 250 शब्दों में है और 15 नंबर का ये क्वेश्चन है। भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के कमर ताल करने में विफल क्यों हुआ है? तो ये क्वेश्चन वहाँ से बन गया तो आप ये देख सकते हो और ये वाला क्वेश्चन भी आपका काफ़ी शानदार क्वेश्चन है गाइज़, ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन भी आपका काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 17 ये कहा जा रहा है कि 1960 के दशक में शुद्ध खाद्य आयातक से भारत विश्व में एक शुद्ध खाद्य निर्यातक के रूप में उभरा। देखो गाइज़ ये कॉलोनियल एरा से आप इस चीज़ को कनेक्ट करके देख सकते हो क्योंकि कहीं न कहीं जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए, तो उन्होंने जो हम लोग निर्यातक थे तो खाद आयातक और ये सब चीज़ें होने लगा और ये कहीं न कहीं आपको हिस्ट्री का भी टच इसमें आपको देना पड़ेगा, जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है वहाँ से। फिर क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि क्या भारतीय महासागरों में शहरीकरण गरीबों को और भी अधिक पृथक या हाशिए पर ले लिया जाता है? तो यहाँ पे आपको इस कथन को या तो आप पक्ष में उत्तर दो या विपक्ष में उत्तर दो, इस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि भारत में जातीय असमिता गतिशील और स्थित दोनों क्यों है? और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में देखो तो यहाँ पे सजातीय पहचान और सांप्रदायिकता पर
उत्तर और उत्तरदायी अर्थव्यवस्था के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो ये इंटायर क्वेश्चन है जो आपके यूपीएससी सीएससी 2023 के मेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं तो क्वेश्चन नंबर आप देखो तो 11 से लेकर के और 20 तक जो क्वेश्चन है वो आपके 15 नंबर के क्वेश्चन है, और 1 से लेकर के 10 तक के जो आपके क्वेश्चन है वो आपके 10 नंबर के क्वेश्चन है, और 1 से 10 तक का जो क्वेश्चन है वो 150 शब्दों में देना है, और 11 से लेकर के 20 तक का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको 250 शब्दों में देना है। तो ये था इंटायर क्वेश्चन और इसका था एनालिसिस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, रेट करो, रिव्यू करो और शेयर करना मत भूलना आप लोग। और इस तरीके से तमाम सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस आपको अनस्टॉपेबल पे देखने को मिल जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। अब ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, तो अनस्टॉपेबल का टेलीग्राम का चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ उसे ज्वाइन करो और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।